एक दिन मैं दफ्तर से कुछ देर पहले ही आ गया। देखता हूँ कि मुन्नू द्वार पर पीठ दिए खड़ा था। मुझे इस समय आँख मिचोली खेलने की सूझी। मैंने दबे पांव जाकर पीछे से उसकी आंखों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। पर यह क्या, उसके दोनों गाल आंसुओं से भीगे हुए थे। मैंने तुरंत अपने हाथ हटा लिए, जैसे किसी सांप ने डस लिया हो। दिल पर एक चोट सी लगी। मुन्नू को गोद में लेकर बोला, मुन्नू क्यों रोते हो? यह कहते कहते मेरी आंखों से भी आंसू आ गए। मुन्नू आंसू पीकर बोला, जी नहीं, रोता नहीं हूँ। मैंने कहा, बेटा माँ ने कुछ कहा तो नहीं? मुन्नू ने सिसकते हुए कहा, जी नहीं, मुझे वह बहुत प्यार करती है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा, वह प्यार करती तो तुम रोते ही क्यों? उस दिन तुम खजांची के घर भी रोए थे। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। शायद तुम्हारी माँ ने तुम पर क्रोध किया है। मन्नू ने मेरी ओर आंखों में आंसू लिए देखा और कहा, जी नहीं, वह मुझे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो मुझे बार बार रोना आता है। मेरी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती थी। वह मुझे छोड़कर चली गई और नई माँ तो मुझे उससे भी अधिक प्यार करती है। इसीलिए मुझे डर लगता है कि कहीं उसी की तरह यह भी मुझे छोड़कर ना चली जाए। यह कहकर मुन्नू फूट फूट कर रोने लगा। मैं भी रो पड़ा। अम्बा के स्नेह में व्यवहार ने मुन्नू के सुकोमल हृदय को अंदर तक छू लिया था। किसी कवि की वाणी याद आ गई कि पवित्र आत्माएं इस संसार में चिरकाल तक नहीं ठहरती। कहीं भावी ही तो इस बालक की जीभ से ये शब्द नहीं कहला रही। ईश्वर ना करे ये अशुभ दिन देखना पड़े। मैंने अपनी शंका को दिल से निकाल दिया। मुन्नू को गोद में लिए अम्बा के पास गया और मुस्कुराकर बोला, इससे पूछो ये क्यों रो रहा है। अम्बा डर के मारे चौंक उठी। उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ गई। उसने कहा, आप ही पूछो। मैंने कहा, मुन्नू इसीलिए रोता है कि तुम इससे बहुत प्यार करती हो और इसको डर है कि तुम भी इसकी माता की तरह इसे छोड़कर चली न जाओ।